हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है ठीक है उनकी फुल स्ट्रेटजी फॉर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कि किस हिसाब से तैयारी करना है जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है और बैक भी ना लगे। ठीक है तो तीन चार पॉइंट हैं, इन पर हम आज बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है देखिए पहला है किस प्रकार पढ़ाई करें। ठीक है कैसे लाए 90 प्लस मार्क्स। ठीक है 90 प्लस मार्क्स आप किस प्रकार ला सकते हैं, किन किन चीजों से आपको बचना है। ठीक है और प्रशिक्षु फेल क्यों हो जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये फेल होने का क्या रीजन है। ठीक है ये सारे पॉइंट हम अच्छे से एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जरूरी है आपको समझना कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना किस हिसाब से है कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए यहाँ पर आपको जरूरी है कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप है ना अभी, तो आपको सारे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट, ठीक, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको पढ़ाई करनी है अभी से, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज आप सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन चाहे जहां से आए आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम सीरीज खरीद लेंगे कोई या किसी किताब से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप सीरीज से देखिए अच्छे नंबर लेकर नहीं आ सकते। हाँ सीरीज से ये हो सकता है कि आप पास हो सकते हैं, अगर चूक गए तो सीरीज से फेल भी हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इन चीजों के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। पहले आपको क्या करना है, सारी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट वाइज आप सारे थ्योरी पढ़ लीजिए। क्योंकि फिर कोई क्वेश्चन चाहे जहां से आए, आप अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा क्योंकि आप थ्योरी पहले से पढ़ चुके हैं, तो थ्योरी आपने अगर पढ़ी है तो क्वेश्चन चाहे जहां से आए आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है तो मेन पॉइंट है पहला क्या कि आपको चैप्टर वाइज और सारे कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए हम आपको बता दें कि ये आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। हम सारे सब्जेक्ट की सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको यूट्यूब पर करवाएंगे। कहीं भी आपको जाना नहीं है। ठीक है ना इन्हीं कहीं इधर उधर के चक्कर में पड़ना है। ठीक है हम सबसे पहले हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट की थी। ठीक है आप देख सकते हैं हमने तीन तीन चार चार तरीके बताए हैं जैसे कि जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती वो भी सीख सके। और इसके बाद हमने साइंस स्टार्ट की है। साइंस का हमने इतना अच्छी अच्छी और इतनी सरल डेफिनेशन लिखवाई है जिससे कि हर लड़के को या हर लड़की को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है अब देखिए एक पॉइंट है कि कैसे लाई 90 प्लस मार्क्स। देखिए 90 प्लस परसेंटेज लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आइए समझते हैं। देखिए 90 प्लस मार्क्स आप तभी ला सकते हैं जब आप सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक है क्योंकि वो भी नोट्स ये नहीं कि किसी दूसरे से लिखवा रहे, आपको जब आप क्लास देख रहे होंगे, क्लास देखिए और अपने हाथ से सेल्फ रिटन हैंड नोट्स बनाने हैं आपको। क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखकर वो नोट्स बनाएंगे तो आपको 50% तो वैसे ही लिखते लिखते में ही याद हो जाएगा, और जो बचेगा वो धीरे धीरे करके आप रिवाइज करते जाइए और सारा याद हो जाएगा। तो अभी से क्या करना है, आप मार्केट से अभी से आप रजिस्टर खरीद लीजिए और एक रजिस्टर पर 2 सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है? इसी प्रकार आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब ये परीक्षा के टाइम होगा, तो इनका रिवीज़न करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। और हम आपको इस हिसाब से पढ़ाएँगे कि उसमें आपको फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ाएँगे, जिस वजह से आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो सब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपके सिलेबस में है, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप हमसे जुड़िए बस। ठीक है? अगला पॉइंट है कि किन-किन चीज़ों से बचें। तो सबसे ज़रूरी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमें क्या-क्या नहीं करना है, किन-किन चीज़ों से हमें बचना है। तो आइए समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें बचना है देखिए फालतू की चीज़ों से। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है यानी ज़रूरी नहीं सॉरी माफ़ी चाहते हैं हम, ज़रूरी नहीं जो सिलेबस में नहीं है, वो पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने सबसे पहले आपको बताया कि आप सारे सब्जेक्ट की आप जाइए पहले सिलेबस देखिए। ठीक है? पहले आप सिलेबस चेक कीजिए, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। ठीक है? तो हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको फालतू की चीज़ों से बचना है। और आप जो ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो ये डीएलएड का फेल होने का एक हौवा बना है, ये खौफ बना है, इस खौफ को तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये टेंशन बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बैक भी लगेगा। आप बिना बैक लगे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है? देखिए, जो सिलेबस में चीज़ें नहीं हैं, वो तो आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए, क्योंकि फालतू वैसे ही 8 सब्जेक्ट है, इतना काफ़ी पढ़ने को आपको होगा कि आप अभी से इतना अगर अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, तो आगे चलकर तैयार नहीं कर पाएँगे। तो अभी से आपको तैयार करना है और फालतू की चीज़ों से बचना है। देखिए, मैथ का उदाहरण लेकर आपको बता रहा हूँ। जैसे मैथ का 25 नंबर का पेपर होता है, ठीक है? और 25 नंबर में उसमें आपको हमने सिलेबस भी बता रखा है। जैसे जो सिलेबस दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो आप पढ़ेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन देखिए डीएलएड में का होता है जो सिलेबस होता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज, ठीक है? तो उसका एक एक होता है लेवल क्वेश्चन रखने का। देखिए डीएलएड का जो लेवल है क्वेश्चन उसी के हिसाब से बनेगा। ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम का यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? तो ये आपको देखते रहना, ये इन चीज़ों से तो बिल्कुल बचना है, ठीक है? आप डीएलएड का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है? यूपीएससी का देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है? कि इतना बड़ा सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं,
ठीक है, तो इन चीजों से आपको खासकर बचना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि प्रशिक्षु ज्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, जो डीएलएड में एडमिशन जो डीएलएड कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षु। ये आप जानकारी एक समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग क्या है, आप प्रशिक्षु हैं। ठीक है, अब देखिए फेल होने का रीजन क्या है। देखिए फेल होने का रीजन कितने हैं, देखिए 3 रीजन है जो मुख्य हैं। अगर इनको आप अभी से सुधार लेंगे तो आप कोई भी फेल नहीं होगा। देखिए, एक तो है रेगुलर तैयारी ना करना। आप लोग क्या करते हैं, रेगुलर तैयारी नहीं करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जब परीक्षा का टाइम आता है तो आप कुछ भी रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं और सारा कुछ आप भूल जाते हैं, क्योंकि 3 एक दिन में पेपर होंगे और सारा कुछ कंफ्यूजन के चक्कर में आप सारा कुछ भूल जाते हैं। वहां से एक रीजन ये है कि आप बैक लग जाता है। तो अभी से क्या करना है, रेगुलर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तैयारी आपको डेली रेगुलर करनी है और नोट्स बनाते चलना है। तीसरा रीजन है, देखिए दूसरा, ये 3 पेपर, देखिए 3 पेपर अ डे, एक दिन में देखिए 3 पेपर होते हैं। तो एक दूसरा रीजन ये भी है कि जो 3 पेपर का जो प्रेशर होता है, कुछ लड़के क्या है ये झेल नहीं पाते। देखिए, अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो जब एक दिन में 3 पेपर होंगे तो आप अच्छे से वहां पर प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको अगर आपने तैयारी पहले से की नहीं है तो 3 पेपर जैसे ही आप देने जाएंगे, सारा कुछ आप एक दिन में अगर रट्टा मार के गए हैं तो सारा कुछ आपको खिचड़ी हो जाएगा और पेपर मिलते ही सारा कुछ आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो अभी से क्या करना है, अभी से रेगुलर रिवीजन करते चलना है, तैयारी करते चलना है। ठीक, अगला है फेल होने का रीजन कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए, ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। देखिए, 1 घंटे का पेपर होता है और एक पेपर 2 घंटे का होता है, ठीक है? तो जो 25 वाले पेपर होते हैं, वो 1 घंटे के होते हैं, लेकिन जो 3 पेपर हैं 50 वाले, वो होते हैं 2 घंटे के। तो देखिए, 1 घंटे का जो पेपर होता है, उसमें अगर आपने पहले से अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो 1 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएँगे और ना ही आप वहाँ क्वेश्चन याद करने का आपको टाइम मिलता है। क्वेश्चन डीएलएड में क्या है कि अगर आपके सामने जैसे ही पेपर मिला, बस आप क्वेश्चन आप देखिए, बस उसका आंसर तुरंत लिखिए। वहाँ 1 मिनट भी आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप सोचने के चक्कर में बैठेंगे, तो आपका पेपर छूट जाएगा। देखिए, जो 18 क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे में करना, तो अगर एक भी थोड़ा अगर 2-3 मिनट आपने टाइम वेस्ट किया, आपका पेपर गया। अभी से आपको सारा कुछ, मेन रीज़न यही है कि अभी से आपको तैयारी करते चलना है। कॉन्सेप्ट वाइज़ सारे सब्जेक्ट पढ़िए, रेगुलर तैयारी कीजिए, धीरे-धीरे तैयारी करिए, थोड़ा-थोड़ा तैयारी करते जाते जाएँगे तो आपका पेपर के टाइम तक आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएँगे और आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। मतलब नंबर आपके बहुत अच्छे आएँगे। ठीक है? आई होप आप लोगों को ये जो हमने बताया अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है? तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको अच्छे से अच्छे, आपको फालतू की, आपको ज़रा-सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको ना इधर-उधर जाने की, ना भटकने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हमसे जुड़ जाएँगे, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको पूरी तैयारी अच्छे से करवाएँगे। आपका जब तक 4th सेमेस्टर तक नहीं हो जाएगा, हम एक साथ रहेंगे। हम तो उससे आगे भी रहेंगे, लेकिन हम आपका बता रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से तैयारी अभी से करते जाइए। और देखिए, एक बात और आपको बताना चाहते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा अभी से अवेयर हो जाएँ, जागरूक हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में हर जानकारी आप लोगों को अच्छे से होती नहीं, वहाँ पर क्लासेस चलती नहीं है, जिस वजह से ज़्यादातर देखा गया है जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका बैक ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो अभी से आपको क्या करना है, जो अगर प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको अभी से तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है? हम प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, उनको तो खासकर उनका ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हम ये सोच कर चल रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो किसी कोई ना कोई काम कर रहे हैं और डीएलएड भी कर रहे हैं, तो उनकी भी अच्छे से तैयारी होती जाए। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है अभी से और हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, हम आपको सारी तैयारी सारे सब्जेक्ट की यूट्यूब पर करवाएंगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।